तो स्वागत है आप लोगों का एक्सप्लेन कॉमिक्स के एक नए वीडियो पर, जहां हम दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स की स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। और अभी हमारा मूड थोड़ा सा मार्वल की कॉमिक्स की तरफ झुका हुआ है, लेकिन कब मूड स्विंग हो जाए क्या पता। तो ये सब बातों को साइड में रखते हैं और आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो आज की जो कॉमिक्स हम एक्सप्लेन करेंगे वो है ब्लैक पैंथर 2099। लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लैटवेरिया में डूम के कैसल को देख सकते हैं, जहां डूम थोड़ा जख्मी हालत में है और एक डूम की तरह ही देखने वाला बंदा जिसका नाम ल्यूकेंट है, वो डूम से पूछता है क्या आप तैयार हो। तो रिप्लाई में डूम कहता है यस ल्यूकेंट, अब टाइम आ चुका है, वन डूम वन लेगेसी। और डूम ल्यूकेंट से अपना मास्क वापस लेता है और मास्क लेने के साथ साथ ही ल्यूकेंट को डूम एक ब्लास्ट में ही राख कर देता है। तब डूम का एक नौकर आता है और बोलता है आप उठ गए सर। फिर डूम कहता है कि हाँ मैं अब रिकवर हो चुका हूँ, अब शेड्यूल के मुताबिक सब कुछ शुरू करो। उसके बाद सीन वकांडा में शिफ्ट होता है, जहाँ एक लड़का एक पैंथर से लड़ रहा था। दोनों के बीच में बहुत भयंकर वाली फाइट होती है एंड फाइनली वो लड़का जीत जाता है। लेकिन अचानक से दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ आती है और वो लड़का रियलाइज करता है और वो खुद अभी तक जो देख रहा था वो बस एक सपना था। फिर वो जब उठ के दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा हुआ है। वो आदमी उसे कहता है कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और वहाँ तुम्हें अभी आना है। तो अब हमें उस लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम था कसम्बा। और कसम्बा कहता है कि मैं आता हूँ। एंड हमें उसके बाद ये भी पता चलता है कि कसम्बा की बीवी जिसका नाम मोटोला था वो अभी प्रेग्नेंट है। उसके बाद हमें वकांडा की कैपिटल बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहां वो मीटिंग हो रही थी, जहां हमें पता चलता है कि ब्लैक पैंथर टिचाला अभी इस दुनिया में नहीं रहे और उनके जाने के साथ साथ ही उनके फैमिली का ब्लड लाइन भी ख़त्म हो चुका है और अभी वकांडा को रक्षा करने के लिए कोई भी ब्लैक पैंथर मौजूद नहीं है। इस काउंसिल ब्लैक पैंथर और वकांडा के मेंटेनेंस के लिए बनाया गया था और हम देख सकते हैं कि कसम्बा को यह काउंसिल बेबुनियाद लगती है और दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। और ये बहस जब बहुत बढ़ जाता है तभी उस बिल्डिंग में डूम बॉट्स हमला कर देते हैं। कसम्बा उनसे लड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन काउंसिल मेंबर्स डूम के सामने अपना सरेंडर साझा कर देते हैं और पूरे वकांडा पर डूम कब्जा कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे कसम्बा उन डूम बॉट्स के चंगुल से बच के बीवी के पास भाग आता है और जल्दी जल्दी अपनी बीवी को लेके अपना घर छोड़ के भागने लगता है। कसम्बा अपनी बीवी को एक कार के अंदर बैठा कर कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं मार्केट्स के अंदर जाता हूँ और कुछ खाने के लिए ढूंढ के लाता हूँ। लेकिन कुछ देर जाते ही एक डूम बॉट की नज़र कसम्बा पर पड़ जाती है। कसम्बा उस डूम बॉट से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन तभी पीछे से कोई उस बॉट को शूट कर देता है। जब पीछे देखा गया तब हमें कुछ रेबिलियंस दिखे, जो कि कसम्बा को कहता है जल्दी से आ जाओ क्योंकि दूसरे डूम बॉट्स को पता चल जाएगा और हमारे पास खाना भी है, हमारा सौभाग्य होगा अगर आप हमें ज्वाइन कर ले। तो उसकी बात सुनकर कसम्बा उनके साथ सीक्रेट जगह पर जाता है, जहां बहुत सारे रेबिलियंस एक साथ जुटे हुए थे। उसके बाद से कसम्बा भी उन रेबिलियंस के साथ डूम बॉट्स को हराने के मिशन में एकजुट हो जाता है। 3 हफ्तों बाद जो रेबिलियन का मुखिया था वो कसम्बा से कहता है मैं तुम्हें 3 हफ्तों से नोटिस कर रहा था, मैं चाहता हूँ अब तुम इस टीम को लीड करो क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तो कसम्बा खुशी से ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और दुगनी जोश से डूम बॉट्स के अगेंस्ट फाइट करता है। अब वो लोग डूम के मेन बिल्डिंग्स पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और इस बार वो लोग डिफीट भी होते हैं, लेकिन वो सब खुश है इस हार से और इस तरह और भी अटैक्स की प्लानिंग करते हैं। तभी वो बुरा आदमी एक बॉक्स लाता है कसम्बा के सामने और कसम्बा कहता है मुझे नहीं लगता इस चीज़ के लिए मैं, और बुरा आदमी कहता है मुझे नहीं लगता इस चीज़ के लिए और कोई वर्ती है तुम्हारे अलावा। उसके अंदर ब्लैक पैंथर का सूट था और उसे पहनकर कसम्बा बन जाता है अगला ब्लैक पैंथर। नया ब्लैक पैंथर और सारे रेबिलियंस मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एंड फाइनली डूम को वकांडा से निकाल फेंकते हैं। उसके बाद सीन लैटवेरिया में शिफ्ट होता है, जहां एक क्रीचर डूम से कहता है आप महान लीडर हैं, अपनी हार के बावजूद भी कैसे सीना तान के खड़े हुए हैं। तब डूम रिप्लाई में कहता है लैटवेरिया का झंडा अब वकांडा पर नहीं लहराएगा, पर मेरी मौजूदगी हमेशा वहां पर रहेगी।
लेकिन सबसे छुप कर। असल में मैं कभी भी जीत के बारे में नहीं सोचता। क्या तुम सोचते हो कसम्बा? तभी वाकांडा के थ्रोन पर बैठा कसम्बा कहता है कि नहीं सर, मैं भी नहीं। तभी उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तब कसम्बा कहता है क्या कुछ भी तो नहीं बोला मैंने? कुछ भी तो नहीं। और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे आप किस कॉमिक्स के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं गए तो रात को घर के अंदर आके थॉर के हथौड़े से मारूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।